अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर चैनल गोहर हेल्पिंग हैंड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मद। आज हमने करना है चैप्टर नंबर 6। फर्स्ट हाफ हमने किया था लास्ट वीडियो में और सेकंड हाफ करना है आज स्टार्ट। पेज नंबर 83 तक हमने सारे शॉर्ट क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट हैं बोर्ड में आने हैं और जिनको आपने तैयार करना है वो कंप्लीट किए थे। आज चलते हैं पेज नंबर 84 पे। तो पेज नंबर 84 पे आबिया लुदगी में से कोई क्वेश्चन नहीं आता। ज़्यादा से ज़्यादा यही पूछ लेंगे कि आबिया लुदगी से क्या मुराद है, तो आपने यही बताना है कि पानी की लुदगी को आबिया लुदगी कहते हैं। और मिसाल दे दीजिएगा जैसे समंदरों का गंदा होना, दरियाओं में कूड़ा क्रिकेट का जमा हो जाना आबिया लुदगी की मिसाल है। और इंग्लिश मीडियम वाले भी अपनी वर्डिंग में डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ से आप देखें पेज नंबर 84 अगर आप जाएं तो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आई के तौर पे मार्क करें। ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन आया हुआ है लेकिन इतना ज़्यादा पास पेपर्स के अंदर नहीं आया। लेकिन जो बच्चे टॉपर हैं सब कुछ याद करते हैं, उन्होंने पूरे मार्क्स लेने हैं, वो एक दफ़ा इसको पढ़ लें। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, इसको ऐसे आई लिख के ही अपनी बुक के ऊपर मार्क करें। ये लिखा हुआ है 27 जुलाई 2003 में आसमान स्पिरिट नामी एक यूनानी तेल बरदार जहाज था, उसका नाम ये था तस्मान स्पिरिट। ठीक है, वो कराची के साहिल पर आ गया और दो हिस्सों में टूट गया। ये 2003 की बात है। 27 जुलाई की एक जहाज था जिसका नाम था तस्मान स्पिरिट, वो यूनान का था और उसमें तेल था उस जहाज में, और वो कराची के साहिल पर आ गए, यानी समंदर पर, और आके दो हिस्सों में टूट गया। तकरीबन 20,000 टन खाम तेल साहिल समंदर पर फैल गया और जितना तेल उसके अंदर था वो सारा गिर के कराची के समंदर के किनारे पे फैल गया। इसकी ज़्यादा मिकदार क्लिफ्टन बीच पर पहुंच गई। कराची में एक बहुत मशहूर इलाका है क्लिफ्टन, ठीक है, उसके बीच पर जो है बहुत ज़्यादा तेल जमा हो गया। तेल के समंदर में बहने की वजह से साहिली माहौल, समंदरी हयात और मेनोरा जैसे तफरीही साहिल बुरी तरह मुतासिर हुए और ये सारे इलाकों में जो है आबिया लूदगी फैल गई। वो पानी गंदा हो गया जो समंदर के अंदर था तेल की वजह से। ये आपने एक पैराग्राफ याद कर लेना है, ठीक है। आपसे हो सकता है पूछ लें कि इसके बारे में आप क्या जानते हैं। एक तो जगह मैंने देखा है इसलिए आपको कहा कि नोट कर लें। अब चलते हैं अपने लोगों की शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ। पेज नंबर 85 आपने बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट है, आलूदगी के खात्मे की 3 तदाबीर बताएं। इस चैप्टर के अंदर से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पूरे हार्ड क्वेश्चन जितने क्वेश्चन अभी तक बताया ना, सारों में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है और किसी ना किसी बोर्ड में एक टाइम ये आना ही आना है। या फर्स्ट टाइम आ जाएगा या सेकंड टाइम आ जाएगा, लेकिन इसको करना ही करना है। आलूदगी के खात्मे की 3 तदाबीर बताएं। अब यहाँ से आपने स्टार्ट करना है। अशिया को इधर उधर पानी के ज़ख़ीरों में ना फेंकें, बेकार अशिया को मुनासिब तरीके से ठिकाने लगाएं, वसाइल का कम से कम इस्तेमाल करें, इन्हें ज़ाया ना होने दें, कारखानों, अस्पतालों और घरों का फजला मुनासिब तरीके से बेज़रर बनाएं और पानी को ज़मीन में फेंका जाए। ये 3 तरीके आप याद कर लें और ये आलूदगी के खात्मे की तदाबीर हैं। यही शॉर्ट भी है और यही लॉन्ग में भी आ सकते हैं, लॉन्ग के हवाले से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वैसे तो इस चैप्टर के लॉन्ग आपने नहीं करने, लेकिन अगर आपने ये 3 शॉर्ट याद किए हैं, 3 पॉइंट शॉर्ट में याद किए हैं, एक और कर लें। अगर लॉन्ग में आ गया, आपको कोई और ना आता हुआ, कुछ ऑप्शन ना हुआ, तो कम से कम ये लिख के कुछ नंबर तो मिल ही जाएंगे। लेकिन शॉर्ट के हवाले से ये करना ही करना है। इसके ऊपर 3 स्टार बनाए कि मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट, ठीक है। उसके बाद आगे आ जाते हैं मादनियात और फॉसिल फ्यूल्स। पेज नंबर 86 है आपका। यहाँ से क्वेश्चन है फॉसिल फ्यूल्स किसे कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली लाइन, कोयला, तेल और गैस फॉसिल फ्यूल्स कहलाते हैं, ठीक है। आपने बताना है कि कोयला, तेल और गैस जो है वो फॉसिल फ्यूल्स कहलाते हैं। ये मिसाल है लेकिन इसकी तारीफ यहाँ से आपने शुरू करनी है। कदीम ज़माने के पौधों और जानवरों की बाकियात जो ज़मीन में दफन हो जाए, यानी पहले ज़माने में जितने पौधे और जानवर आज तक मर गए उनके जो जो हिस्से बच गए हैं बाकियात, उनको जब ज़मीन में दफन कर दें और वक्त गुजरने के साथ साथ ज़मीन की तपश और दबाव की वजह से कोयले, तेल और गैस में तब्दील हो जाएं तो इन्हें हम फॉसिल फ्यूल्स कहते हैं। यानी जितने जानवर और पौधों की हड्डियां और जानवरों की हड्डियां होती हैं ना, जो ज़मीन में दबा दी जाती हैं, दफनाई होती हैं, वक्त गुजरने के साथ साथ वो मिट्टी में मिल के ना कोयला बन जाती हैं, तेल बन जाती हैं, गैस बन जाती हैं, तो इसे हम कहते हैं फॉसिल फ्यूल्स। और ये इसकी मिसाल है। यहाँ से यहाँ तक तारीफ और मिसाल और ये क्वेश्चन आपने ज़रूर तैयार करना है। कोयला में आ जाए, कोयले के अंदर से कुछ भी मुझे पास्ट पेपर्स के अंदर कहीं भी नज़र नहीं आया। इस टॉपिक को छोड़ दीजिए। पेट्रोलियम में से आया, पेट्रोलियम के इस्तेमालात बताएं या यूजेस बताएं। तो यहाँ से आपने शुरू करना है। गैसोलीन, डीजल, फ्रंस ऑयल और कैरोसिन सब पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं। ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट के नाम हैं जो गाड़ियों, जहाज़ों, बिजली घरों, कारखानों और घरों में बतौर ईंधन इस्तेमाल होते हैं। इनके अलावा ग्रुप्स मोम, पैराफिन, पेट्रोलियम जेली, तारकोल, मसनूई रेशे मसलन नाइलॉन, पॉलिएस्टर और प्लास्टिक भी पेट्रोलियम से बनते हैं। ये चीज़ें भी पेट्रोलियम से बनती हैं। पेट्रोलियम के इस्तेमाल हैं, इसके फ़ायदे हैं। ये भी क्वेश्चन पेपर के अंदर आता है।
उसके बाद कुदरती गैस से बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि कुदरती गैस के नाम बताएं। मीथेन, इथेन और प्रोपेन। ये 3 नाम आपने याद रखना है। मीथेन, इथेन, प्रोपेन कुदरती गैस की मिसालें हैं। उसके बाद ये वाले पैराग्राफ में से मादनियात से क्या मुराद है? ठीक है, मादनियात की आपने तारीफ बतानी है। पहला पैराग्राफ की पहली लाइन, 1.5 लाइन यहाँ से यहाँ तक। मादनियात से मुराद वो तमाम अनासिर हैं जो सोना, लोहा, तांबा और मरकबात मसलन जिप्सम, माइका। ठीक है, ये मिसालें भी और एमसीक्यूज भी आता है ये कि जिप्सम और माइका क्या है, तो आपने बताना है कि ये मादनियात हैं। ये ठोस हालत में कुदरती तौर पर कुरे अर्ज में मौजूद होते हैं। बस यहाँ से यहाँ तक ये मादनियात का जवाब लगा लें। अब आ जाएं जी, ऊड़ किसे कहते हैं, ऊड़ क्या है? तो मादनियात चट्टानों में पाई जाती हैं ऐसी चट्टानें जिनमें से मादनियात निकाली जा सकें, ऊड़ कहलाती हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको तैयार करें। उसके बाद कुदरती वसाइल का तहफ़्फ़ुज़ कैसे करना होता है, यहाँ से आपने शुरू करना है। कुदरती वसाइल का तहफ़्फ़ुज़ रिसाइक्लिंग और मुतबादलात का इस्तेमाल। ठीक है, ये हमसे यूज़ है कि मुतबादलात का इस्तेमाल और रिसाइक्लिंग से कुदरती वसाइल का तहफ़्फ़ुज़ होता है। उन आपसे ये सवाल एमसीक्यू में पूछेंगे और जवाब में इनमें से एक ऑप्शन होगा, आपने इसके ऊपर टिक करना है पेज नंबर 87 पे। अब आ जाते हैं पेज नंबर 88 के ऊपर। एक दोबारा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आ गई है, आई लिखे। और ये एक लाइन, पाकिस्तान एक ज़रूरी मुल्क है जिसकी तकरीबन 60% आबादी बिलवास्ता ज़राअत से मुंसलिक है। फसलें जैसे कपास, चावल और फल, ये इसकी मिसाल हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं लिखवा रही हूँ ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये ज़्यादा आता है पेपर के अंदर, लेकिन फिर भी कभी कभी किसी बोर्ड में ये आ जाता है। तो ये टॉपर्स जो हैं वो इनको एक दफ़ा पढ़ के जो है अगले पेज पे जाए। आगे ये पेज आप सारा काट दें, 89 पेज से कुछ भी नहीं आया हुआ कहीं पे भी, इस पेज में से भी इसके अलावा कुछ नहीं आया हुआ। अब आता है जी सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने आपको पीछे बताया है, सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है, जंगली हयात की अहमियत क्या है? 3 स्टार दोबारा बना लें। 3 स्टार का मतलब है ये वो क्वेश्चन है जो आपने पेपर से 2 मिनट पहले दोबारा पढ़ने हैं। जंगली हयात की अहमियत क्या है कि माहौल के तवाज़ुन को बरकरार रखती है और मुस्तकबिल के पौधे और जानवर किस किस्म के होंगे, ये आज की जंगली हयात पर मुनहसर है। ये 2 पॉइंट, छोटे-छोटे जो 2 पॉइंट है मैंने आपके लिए निकाले हैं कि आपको जल्दी याद हो जाएँ। सिर्फ ये निशान लगाएँ और इसको लाज़मी तैयार करें। आगे आ जाएँ, एमसीक्यूज़ है। पाकिस्तान में मालिया जानवर कितने होते हैं? तकरीबन 200 परिंदे हैं, 600 रेंगने वाले जानवर, 150 मछलियाँ और 700 इकसाम पाई जाती हैं। उन्होंने आपसे पूछना कि पाकिस्तान में किस किस किस्म के ममालिया जानवर हैं, तो आपने बताना है कि ये सारे ममालिया जानवर होते हैं वो जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। ठीक है, वो वाले जानवर। तो ये वो वाले जानवर हैं। 200 परिंदे होते हैं, 600 रेंगने वाले जानवर और 150 मछलियाँ की 700 इकसाम पाई जाती हैं। ऐसे जा अच्छा, अब उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एंडेंजर्ड स्पीशीज क्या है? ये भी 3 स्टार। ये जो 3 स्टार वाले क्वेश्चन है ना, इनके अंदर मैं जब क्वेश्चन पेपर आएगा ना जिस दिन, आपको खोल के दिखाऊंगी कि इनके अंदर से कितने क्वेश्चन आए हैं, ताकि आपको पता चले कि ये आपने कितना बड़ा नुकसान किया है ना याद करके। एंडेंजर्ड स्पीशीज से क्या मुराद है? ऐसे जानदार जो मादूम होने के खतरे से दो चार हों, खतरे में मुब्तला स्पीशीज या एंडेंजर्ड स्पीशीज कहलाती हैं। अब इनकी मिसाल भी करनी है। यहाँ से मिसाल करें, चीता, काला हिरन, जंगली गधा, घड़ियाल और गुलाबी सर वाली बतख। ये वो हैं जो कि मादूम होने का खतरा है। इनका ये खतरा है कि ये मर ही जाएंगे और उसके बाद अगली नस्ल इनकी आए ही ना। तो ये वो वाली स्पीशीज़ हैं, इनको एंडेंजर्ड स्पीशीज़ कहा जाता है। उसके बाद आ जाता है जंगली हयात का तहफ़्फ़ुज़। उसमें से ये भी क्वेश्चन पाँच पेपर में कभी कभी आया हुआ है, वाइल्ड लाइफ पार्क से क्या मुराद है, या वाइल्ड लाइफ पार्क किसे कहते हैं? तो बाज़ इलाके जंगली हयात के लिए मखसूस कर दिए जाते हैं। यानी कुछ इलाके ऐसे होते हैं वहाँ पे सिर्फ जंगली जानवर ही रहते हैं, इंसान नहीं रहते, उनको वहाँ पे उनको ही रखा जाता है बस, जिन्हें वाइल्ड लाइफ रिजर्व्स और वाइल्ड लाइफ पार्क्स कहते हैं। जैसे सफारी पार्क है, ये ऐसे इलाके होते हैं जहाँ जानदारों को इनका कुदरती माहौल फराहम किया जाता है और इंसानी मुदाखलत ममनू करार दे दी जाती है। इतना आसान है, एक दफ़ा पढ़ने से ही आपको पता चल जाएगा, खुद से जवाब लिख सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं लास्ट 3 क्वेश्चन जो हैं, 2 क्वेश्चन सॉरी, आपके यहाँ से बस आपने करना है पेज नंबर 92 से आपने करना है। आबादी से क्या मुराद है? बहुत इंपॉर्टेंट है। आबादी से मुराद है किसी खास इलाके में किसी खास वक्त पर रहने वाले लोगों की तादाद। मिसाल के तौर पर 2017 में पाकिस्तान में तकरीबन 207.68 मिलियन लोग रहते थे, जिसको हम पाकिस्तान की आबादी कहते हैं। मिसाल भी आ गई, तारीफ भी आ गई। पॉपुलेशन की डिफाइन है इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, बहुत आसान है, लाजमी याद करनी है। उसके बाद ये सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, इनमें से एमसीक्यूज आएंगे पेपर के अंदर, अपनी बुक के ऊपर टिक कर लें। गुज़िश्ता 41 बरस में जो है वो इजाफा आबादी कितना हुआ है? दुगना हो गया, यानी डबल आबादी हो गई। जितनी 41 साल पहले थी, आज उससे डबल आबादी है दुनिया की। फिर उसके बाद पाकिस्तान की सालाना औसत आबादी कितनी है? 2.6%। अमेरिका की कितनी है? 0.6%। कितना फ़र्क है पाकिस्तान और अमेरिका की आबादी में। बरतानिया और जापान की 0.2%, बिल्कुल ही ना होने के बराबर। और पाकिस्तान और की शरह इजाफा आबादी सार्क ममालिक में भी सबसे ज़्यादा है। सार्क ममालिक ना कुछ मुल्कों की लिस्ट है, उसके अंदर सबसे ज़्यादा आबादी जो है वो पाकिस्तान की
फ़िलहाल है। तो ये थे आपके पेज नंबर 93 तक। इसके अलावा और कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा, सारे शॉर्ट क्वेश्चन चैप्टर के इम्पोर्टेंट। कोई 8 से 10 आज के क्वेश्चन बने हैं, इनको अच्छी तरह याद करें, अपने रजिस्टर्ड के ऊपर लिखें, आज का होमवर्क कंप्लीट करें। और आज हमारा होता है टेस्ट सेशन का डे 6 भी कंप्लीट। हमने 2-2 दिन करके चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 6 जो है, तीनों के शॉर्ट क्वेश्चन सारे कंप्लीट कर लिए हैं, एमसीक्यूज भी कंप्लीट कर लिए हैं। मैंने टेस्ट भी अपलोड किए हैं, बच्चों ने इतने सीरियस होकर दिए हैं, वो भी मैंने देख लिए हैं। बहरहाल आपकी अपनी चॉइस है, अपनी मर्जी। अब हमने करना है चैप्टर नंबर 3, 4 और 5 के इम्पोर्टेंट लॉन्ग। ये जो 8 दिन रह गए इनके अंदर कुछ बच्चों की शिकायत है कि जी आपने टेस्ट सेशन बहुत स्लो करवाया है, बहुत आराम आराम से 2-2 दिन का गैप दे के अगला टेस्ट अपलोड किया है। तो बच्चों उसकी वजह ये है कि कम से कम एक टेस्ट के अंदर ना हाफ चैप्टर के अंदर मेरे डेली के 20 से 22 शॉर्ट क्वेश्चन आते थे। तो एक दिन में बच्चों के लिए याद करना मुश्किल है, उन्होंने हाल ही जनरल साइंस यानी हर सब्जेक्ट कंप्लीट करना है। तो मुझे पता था कि वो याद करते करते कम से कम 2 दिन लगा देते हैं या 3 दिन एक टेस्ट के। तो इस वजह से मैं 2-3 दिन ठहर के अगला टेस्ट देती थी कि पिछला टेस्ट प्रिपेयर हो जाए, ये ना वो अगला करने लगने और पीछे वाला छोड़ दें। बहरहाल जनरल साइंस के लिए बेस्ट चैनल है गूगल हेल्पिंग हैंड। अच्छे से पेपर दे के आइएगा और कामयाब होके आइएगा। कमेंट के अंदर सब बच्चे लिखे इंशाल्लाह। खुदा हाफिज़।